हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ लघुत्तम और महत्तम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। कृपया ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे। सबसे पहले एलसीएम, जिसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी हिंदी में उसको कहेंगे लघुत्तम। तो ये कैसे बनता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि 8, 16 और 32। पहले इसको 2 से 4, फिर 8, फिर 16, फिर 2 से 2, 4, फिर 8, फिर 2 से 1, 2 और 4, फिर 2 से 1, 1, 2। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। हमारा ये एलसीएम निकल गया 32। अब एचसीएफ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा संख्या जो इन तीनों में हो, यानी उसको कहते हैं कॉमन। ऐसा संख्या जो सबसे बड़ा हो और इन तीनों में हो। कॉमन का मतलब तीनों में होना। फैक्टर, फैक्टर मतलब संख्या, इसको कहते हैं महत्तम। पहले 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, फिर 16 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, फिर 32 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब क्या करेंगे, पहले 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 16 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 32 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब क्या करेंगे, जो तीनों में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। ये 2 तीनों में मिल रहा है, यहाँ एचसीएफ लिख करके लिखेंगे 2। फिर ये 2 तीनों में मिल रहा है, गुना करके ये 2 लिखेंगे। फिर ये 2 तीनों में मिल रहा है, इसको लिखेंगे। यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये हो गया हमारा एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं महत्तम। अब मैं बताता हूँ फार्मूला के बारे में, इसके जो फार्मूला है उसके बारे में। मैं एक फार्मूला बताऊंगा और उसी से सारे फार्मूले निकल जाएंगे। जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम, या फिर इंग्लिश में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इज इंटू एचसीएफ। धन्यवाद। अब देखिए, एक ही फार्मूला से मैं कितने फार्मूला बनाता हूं, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। जैसे
इस फार्मूला से अगर दूसरी संख्या दिया हो, लघुत्तम दिया हो, महत्तम दिया हुआ हो, तो फिर पहली संख्या हमारा कैसे निकलेगा? थोड़ा समझने की चीज़ है, समझिए। पहली संख्या बराबर होगा, अब इसमें होता क्या है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो जिसका वैल्यू निकाला जाता है वो अपने जगह पे रह जाता है, अपने स्थान पे बैठा रह जाता है। उसके साइड वाला जो भी है वो दूसरे तरफ चला जाता है। तो ये लघुत्तम गुना महत्तम बटे ये दूसरी संख्या, यहाँ आकर के ये डिवाइड हो गया। अगर ये जोड़ में रहता है, दशमलव के ये बराबर के दाहिने साइड आता है तो वो माइनस में बदल जाता है। अगर माइनस में रहता है, बराबर के दाहिने साइड आता है तो वो प्लस में बदल जाता है। अगर भाग में रहता है, बराबर के दाहिने साइड आता है तो वो गुना में बदल जाता है। अगर गुना में रहता है, बराबर के दाहिने साइड में आता है तो वो भागा में बदल जाता है। तो ये बराबर के दाहिने साइड आने के बाद जो है ये भागा में चेंज हो गया, यानी कि पहली संख्या अपने स्थान पर रह गई, दूसरी संख्या आकर के यहाँ पे भागा लग गया। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ से बन गया, पहली संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम बटे दूसरी संख्या। चलिए अब आगे दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे ये हमारा है दूसरी संख्या, तब क्या किया जाएगा? दूसरी संख्या अपने स्थान पे रहेगी, पहली संख्या आकर के यहाँ डिवाइड लग जाएगा। लघुत्तम गुना महत्तम बटे पहली संख्या, ये अपने जगह स्थान पे रहेगी, ये आकर के डिवाइड लग जाएगा। पहली संख्या ये हमारा दूसरा फार्मूला निकल गया। अब हमें पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या मालूम है, महत्तम भी मालूम है, लघुत्तम नहीं मालूम है, तब क्या करेंगे? तब हम लघुत्तम बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे ये महत्तम। इसमें क्या होगा, ये अपने स्थान पे रहेगी, ये यहाँ आकर के डिवाइड लग जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल में। मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कि जब भी बराबर के साइड आया जाता है, कोई भी संख्या हो या समीकरण हो, तो वो अगर गुणा में है तो वो भाग में चेंज हो जाता है। यहाँ दाहिने साइड तो नहीं कह सकेंगे, ये कहेंगे कि बराबर के साइड, बराबर के दूसरे साइड, यानी वहाँ आने के बाद जो है ये अगर गुणा में है तो वो भाग में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा लघुत्तम का फार्मूला निकल गया। अब हमें महत्तम निकालना है, तब क्या करेंगे? ये अपने स्थान पे रहेगी, ये बराबर के साइड में चले जाएगा और वहाँ डिवाइड लग जाएगा। तो ये महत्तम बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या
बटे लघुत्तम। मैं महत्तम यहाँ लिख देता हूँ। महत्तम बटे लघुत्तम। यहाँ भी वही चीज किया गया, महत्तम अपने स्थान पर रही और लघुत्तम बराबर की साइड में जा करके डिवाइड लग गया। जब कोई गुना में होता है तो वो बराबर के दूसरे साइड में जा करके भाग लग जाती है। तो यहाँ पे ये भाग लग गया, तो हमारा ये हर एक फार्मूला एक ही फार्मूला से निकल गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे धनंजय सर का डिमांड था कि एक दिन अपने वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो मैंने आज उसका डिमांड को पूरा किया। और दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो में अगर कहीं भी कोई चीज़ कन्फ्यूजन समझ में हो रहा है तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी खामी हुई हो, क्योंकि हम तो अभी चैनल को शुरू ही किए हैं, तो अगर कोई खामी नज़र आई हो तो वो भी हमारे चैनल के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या है कि हम भी एक मेहनत करने वाले लड़के में से हैं, तो मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और आज के ठंडी के समय में ये फेयर हैंडसम लगाया कीजिए, जो त्वचा को चिकना बनाइएगा और देखने में हैंडसम लगेगा। सॉरी, ये मैं तो मजाक में बोल दिया, छोटी मोटी मजाकें होती रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।